रामायण में एक पात्र ऐसे भी हैं जिन्हें अमरता का वरदान है और भगवान राम के परम भक्तों में उनकी गिनती होती है। आइए जानते हैं भगवान राम के परम भक्त के भक्ति और तपस्या की कहानी। काकभुशुंडी का नाम रामचरितमानस में उल्लेखित है। काकभुशुंडी को राम के एक भक्त के रूप में दर्शाया गया है, जो एक कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उन्हें चिरंजीवियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में एक अमर व्यक्ति जो वर्तमान कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार से वशीभूत होकर वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा। अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दे दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। उस शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ इच्छा मृत्यु का वरदान लोमश ऋषि ने उस ब्राह्मण को दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभुशुंडी के नाम से पहचाने गए। त्रेता युग में जब भगवान राम ने जन्म लिया तो काकभुशुंडी को बालक राम से मिलने की इच्छा प्रबल हुई। वो बालक राम के कमरे की दीवार पर बैठ गए और उनकी बाल क्रिया का आनंद लेने लगे। तभी बालक राम ने उस कौवे को देखा। राम ने एक उत्साहित बच्चे की सभी हरकतों से उसे पकड़ने की कोशिश की। ऋषि के मन में राम की दिव्यता के बारे में संदेह का क्षण आया। जब काकभुशुंडी ने आकाश की ओर उड़ान भरी तब उन्होंने महसूस किया कि देवता की उंगलियां हमेशा उनसे केवल उंगलियों की दूरी पर थी। यहाँ तक कि जब वे ब्रह्मलोक के लिए उड़ान भर रहे थे, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को वापस अयोध्या में हंसते हुए बच्चे के बीच पाया। उन्होंने राम के मुंह में एक लौकिक सृष्टि देखी जिसमें लाखों सूर्य और चंद्रमा देखे गए और प्रत्येक आकाशीय वस्तु के भीतर अयोध्या में स्वयं ऋषि के दर्शन हुए। वह सदियों से इस क्षेत्रों में से प्रत्येक के भीतर रहते थे और राम के मुख से लौटकर खुद को उसी क्षण में वापस पाने के लिए पाते थे। हतप्रभ उसने राम से उद्धार के लिए भीख मांगी और उसे तुरंत ही आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने हमेशा के लिए कौवे के रूप में रहना चुना, क्योंकि उस रूप में उनके इष्ट देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। ऐसा कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने वाल्मीकि से भी पहले रामायण गरुड़ को झील के किनारे सुनाई थी। कहा जाता है कि जब राम मेघनाथ युद्ध के दौरान भगवान नागपाश से बांध दिए गए थे, तब गरुड़ ने ही भगवान राम को मुक्त कराया था, जिससे गरुड़ को उनके भगवान होने पर शक हुआ। वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव के पास भेजा और वहाँ से भगवान शिव ने
उन्हें काकभुशुंडी के पास भेजा। तब काकभुशुंडी ने गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। रामचरितमानस के अनुसार एक प्रबुद्ध और दिव्य कौवे में परिवर्तित होने से पहले काकभुशुंडी ने पिछले कई जन्म संकट में बिताए थे। अपने पिछले जन्मों में से एक में भुशुंडी ने अपने स्वभाव में अहंकार विकसित कर लिया था और कई बार बुरे कर्म जमा करते हुए विष्णु और अपने आध्यात्मिक गुरु का अपमान किया था। अपने गुरु और शिव की कृपा से, जिन्होंने उन्हें कई पुनर्जन्मों का श्राप दिया ताकि भुशुंडी को अपनी गलतियों का एहसास हो सके, और उन्हें एक वरदान भी दिया जिससे हर पुनर्जन्म में शामिल दुख कम हो सके। भुशुंडी ने अपने सोचने का तरीका बदल दिया और रास्ता चुना दुष्कर्म पर भक्ति प्रेम का। काकभुशुंडी अपने दोषों पर विचार करने के बाद साधना की ओर उन्मुख हो गए। उन्होंने ईश्वर स्मरण, ध्यान और अपने गुरुओं के मार्गदर्शन के साथ धैर्य और दृढ़ता को जोड़ा था। ऐसा माना जाता है कि अपने आध्यात्मिक विकास के दौरान भुशुंडी को कई बार पुनर्जन्म से गुजरना पड़ा। उनके कठिन जीवन के अनुभव इस तथ्य को दर्शाते हैं कि आध्यात्मिकता के पथ पर हमारे शुरुआती अनुभव आसान नहीं हो सकते हैं। ऐसे परिदृश्यों में भी जहां भगवान की कृपा से आवश्यक कर्म शुद्धि की मात्रा कम हो सकती है, फिर भी व्यक्ति को कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। भुशुंडी की कहानी से पता चलता है कि आध्यात्मिक अभ्यास में अक्सर हमारी अपूर्णताएं माफ़ कर दी जाती हैं। हालांकि भुशुंडी भगवान के प्रति समर्पित थे, लेकिन शुरुआत में उनकी भक्ति चुनिंदा व्यक्तियों के प्रति घृणा से बंधी थी। उनकी प्रारंभिक कमियों के बावजूद उनके राम नाम के जाप ने उन्हें भक्ति योग के माध्यम से एक दिव्य प्राणी में बदल दिया था। वह एक प्रबुद्ध कौवा बन गए थे। आध्यात्मिक विकास के बारे में हमारी सीमित समझ से हम कह सकते हैं कि काकभुशुंडी को राम ने क्षमा कर दिया था। हम यह भी कह सकते हैं कि काकभुशुंडी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए थे जहां क्षमा आवश्यक नहीं थी। वास्तव में यह सद्गुणों से परे था। राम ने उन्हें इतनी आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षमता का आशीर्वाद दिया था कि वह न केवल रामायण के पहले प्रचारकों में से एक बन गए, बल्कि विष्णु के वाहन गरुड़ और कई लोगों के आध्यात्मिक गुरु भी बन गए। इसके अलावा काकभुशुंडी को अमरता और राम के प्रति चिरस्थायी भक्ति का वरदान मिला था। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए काकभुशुंडी की उल्लेखनीय कहानी जीवन में हमारी अपनी गलतियों को समझने के महत्व तथा भगवान स्मरण के हमारे स्वभाव पर पड़ने वाले लाभकारी प्रभावों को दर्शाती है। प्रार्थना की तरह ईश्वरीय क्षमा मांगना सात्विक कर्म है। यह हमारे अतीत के कई बुरे कर्मों को खत्म कर सकता है। इसके अलावा पश्चाताप में हमें सर्वोच्च शक्ति से जोड़ने की क्षमता होती है।